गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। सुबह सुबह आप देख सकते हो थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी रोशनी है। मैंने बना ली है यहाँ पे टींडसी की सब्जी जो कि बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। और यहाँ पर चाय भी हमारी बन चुकी है। जी चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं और रेडी होके निकलते हैं वॉक के लिए। चलिए जी, हो गई वॉक, एक्सरसाइज और पसीना देख लो। धूप में हम लोग वॉक करते हैं ना, मेरे हाथ मुंह काले हो गए हैं एकदम, क्योंकि धूप रहती है। उधर देखो पूरी धूप है, सिर्फ इस वाले ट्रैक पे थोड़ी छाया रहती है, बाकी हम पूरा घूम के आते हैं ना, धूप रहती है भयंकर। और हाथ पैर काले हो गए मेरे, मैं काली हो गई। थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे फिर घर चलेंगे। जब से मैं गर्दन की एक्सरसाइज करने लगी हूँ ना, मुझे थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हुआ था ना, वो मेरा बंद हो गया गर्दन का। आज हमने वॉक कम की है थोड़ी सी, हमेशा जो करते हैं उसके मुकाबले आधा राउंड कम लिया। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली, इससे यहाँ का फैट चला जाता है। यहाँ जो होता है ना मांस के लोथड़े, वो नहीं आते। इससे ऐसा करो जैसे हम ऊपर कुछ टच कर रहे हैं। ये 40 करो, जिसके भी पीछे फैट है गर्दन पीठ पे, ये कर लो। फिर दोनों हाथों से कर लो, ऊपर जैसे कुछ चीज़ टच कर रहे हो। यूँ कर लो। और एक ये वैसे मैं 40 करती हूँ, पर अभी बता रही हूँ इसलिए मैं थोड़ी कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें निकलना है, जल्दी जाना है। और ये अम्मा जब आप हल्का खाते हो ना तो सुबह पेट हल्का रहता है। कल हमने मूंगलेट खाया था, मेरा पेट एकदम हल्का है। और हरी चटनी खाई थी दबा के, हरी चटनी ने अपना काम किया सुबह सुबह। जिसको भी प्रॉब्लम है ना पेट साफ ना होने की, हरे धनिया की चटनी खाओ, उसमें हरी मिर्ची डालो खूब सारी, फिर देखो आप सुबह धमाधम। देखा, आधी डॉक्टर बन गई हूँ मैं। अरे मम्मा, ओ मम्मा, हमें भी ला के देना पक्का। पक्का। ये भी है, इसका कलर नहीं, हमें कलरफुल अच्छे लगते हैं। तो फिर आपका इंतजार करेंगे, हमारे पास काम नहीं है और कोई। आए बड़े छींके शुरू हो गई। चलिए जी, घर पे आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए आज। हम लोग आरती भाभी के यहाँ रुक गए थे, थोड़ी देर बातें करने लगे। डॉक्टर अंकल ने लगा रखे थे गाड़ी के ऊपर मिक्की माउस, वो मिनिएचर होता है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। गाड़ी के अंदर लगाने की जगह गाड़ी की डिक्की पे लगा दिए। तो मैंने बोला मुझे भी ला के दो, सुंदर लग रहा है। मैं मेरी गाड़ी में लगाऊंगी, पति की गाड़ी में तो मुझे पता पति नहीं लगाएंगे, पर मेरी गाड़ी में औरा में लगाऊंगी मैं। तो बस सब पहले आराम से बैठ के पानी वानी पियेंगे और फिर देखते हैं, फ्रूट्स काटेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है वो पति को पूछेंगे। और मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखा है, क्योंकि पतिदेव बोल रहे हैं कि मुझे पास्ता खिला तू। तो पास्ता में हम लेंगे मैक्रोनी। आजकल नाश्ता कम बनता है ना, तो मैं सिर्फ ये वाले मैक्रोनी रखती हूँ। तो ये निकाल लेंगे, सिर्फ पतिदेव के लिए बनाना है थोड़ा सा।
बस। तो बस पास्ता उबलेंगे जब तक हम बाकी के काम कर लेंगे। फ्रूट्स काटना है, बर्तन साफ़ करना है। और जो मैंने मनी प्लांट लगाया था ना, वो तो ग्रो हुआ नहीं, ये वाला हो रहा है। मतलब ये मैंने कल नया लगाया है। इसको मैंने थोड़ी देर धूप में रखा था। एक पोट में तो ना छोटा पत्ता निकलने लगा है। इसमें कुछ नहीं हो रहा था, इसकी तो जड़ें भी गल गई थी। तो जो लोटे में लगा हुआ था ना, वो मैंने निकाल के इसमें लगा दिया। तो अब देखो ये होता है कि नहीं होता। इसको मैं रोज़ सुबह सुबह बालकनी में रख दिया करूँगी, इस टाइम ले लिया करूँगी, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है। तो भगवान करे ये तो हो ही जाए। मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ। बाकी नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, आर्टिफिशियल फूल लाऊंगी, आर्टिफिशियल यहाँ लगा दूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि मनी प्लांट लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, मैक्रोनी उबल रही है। यहाँ मैक्रोनी में डालने के लिए मैंने प्याज लिए हैं, और ये प्याज मैं पनीर पराठा बनाऊँगी उसके लिए है। और यहाँ वाटरमेलन काटा है, अंगूर चीकू काटे हैं। तो जी यहाँ पे पतिदेव का नाश्ता तैयार हो गया, फ्रूट्स तैयार हो गए, चाय बनने के लिए रख दी है। और इसी के साथ में सब करते करते मैंने भी मेरे फ्रूट्स खा लिए। अभी मैं ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट्स ही खाती हूँ। वाटरमेलन खाती हूँ और 4-5 लीची खाती हूँ, क्योंकि लीची जो आई ना इतनी सारी एक साथ आ गई। मेरे पति खाते नहीं है, वो बोलता है मैं तब खाऊंगा जब तू उसको छील के उसमें से गुठली निकाल के फिर मुझे देगी। गुठली निकालते हैं ना, उसका रस निकल जाता है, क्योंकि दबाते तो वो रस टपक जाता है सारा। तो मैंने कहा रहने दो, मैं ही खा लूँगी। 2 ही लीची खाई उन्होंने। उनको छीलो भी, उनकी गुठलियाँ छील वो निकाल के भी दो, पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो वो तो अपना यही वाले फ्रूट्स खाएंगे। अरे देखो बर्तन साफ करूँगी फटाफट। चलिए जी, हमने माँ बेटी वाले बनाया है खुद के लिए एक पनीर पराठा। मैंने पराठे में प्याज डाला है, सानू ने प्लेन पनीर पराठा बनाया है। इसको हम तलेंगे नहीं, बिना तले ही सेकेंगे और घी लगाएंगे। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। रोटी बना ली, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर लिए, मटकी भर रही हूँ। और पतिदेव को करेले का जूस भी पिला दिया। आज छाछ नहीं बना रही, आज वो बोल रहे हैं कि आज मैं एप्पल जूस पीऊँगा। मैंने आपको बताया था ना, हिमाचल से आता है ये एप्पल जूस, इसमें शुगर नहीं होती। और मैंने मेरे लिए ये रायता बनाया है, पतिदेव का जूस बना के रख दिया है, वो नहा के आएंगे तब पियेंगे। पति का कॉल आ रहा है, वो बाथरूम में है। तो बस अब सानू गई नहाने के लिए। आज सानू बोली मम्मी प्लीज़ आप पोछे लगा दो, तो मैं पोछे लगाऊंगी। और गर्मी बहुत है भाई साहब, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरा टोटल काम ख़त्म। आज कपड़े भी नहीं है ज़्यादा कपड़े, बस मैं पोछे लगाऊंगी, फिर एक बार नहा के आऊँगी और काम ख़त्म। तो बस नहा के फिर खाना वाना खाएंगे। मैंने व्लॉग बनाया नहीं, लास्ट व्लॉग बनाया था मैंने, कब मैं नाश्ता बनाया था तब। उसके बाद मैंने कहा कुछ क्या ही दिखाऊँ, वही काम कर रही हूँ। और फिर मेरे कुछ कॉल भी आ गए थे, सुनीता का कॉल आ गया था, मेरी फ्रेंड्स का कॉल आ गया था, उनसे बातें करने लग गई, तो फिर रह गया धीरे। चलिए जी, काम वाम कर लिया, खाना खाने का टाइम, भूख लगी है भयंकर वाली। और हमने बनाए हैं पनीर पराठा, तला नहीं है, नीचे उतार के घी लगाया है। ये पराठा बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने 2 रोटी की जगह 1 पराठा ही बना लिया। टिंडसी की सब्जी और रायता। चलिए जी, खाना वाना खा के बर्तन साफ कर दिए। और शाम के लिए हमने निकाली है सोयाबीन की बड़ी। आज शाम को हम बनाएंगे पालक सोयाबीन। तो मैंने पालक अभी उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शाम को हमें किसी काम से बाहर जाना पड़े। तो मैं जाऊँगी तो सानू ना सब्जी बना देगी। तो मैंने यहाँ पे पालक उबाल दूँगी। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट फिर से यहाँ ला के रखा है, ताकि जितनी हो सके इनको लाइट और थोड़ा सा नेचुरल हवा, नेचुरल लाइट मिल सके, तो थोड़ा ग्रो हो सके। तो ये देखो, ये मैंने कल लगाया है और ये मैंने पहले से लगाया, ये चल रहा है। इसमें ना आप ये देखो, यहाँ पे ना ये नया पत्ता निकल रहा है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन इन दोनों को मैंने तैयार कर दिया है। तो बस पालक उबलेगा जब तक मैं 5 मिनट की वॉक करूँगी खाना खाने के बाद वाली। तो जी नींद लेके उठ गए हैं। मैंने खाना खाया था, खाना खाने के बाद हमने टीवी देखा, हमने मतलब मैंने देखा, और फिर मैं सो गई। क्या नींद आती है यार, छाछ दही खाते हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है हम सब घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली सब बेच के सो गए। खतरनाक 1 घंटे नींद लेती हूँ, मस्त वाली नींद आती है। तो मस्त बढ़िया सी नींद ली, फिर थोड़ी देर फिर उठ के टीवी देखा, और फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। अभी 2-3 दिन से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी पी, लहसुन छीला। आज डिनर मुझे नहीं बनाना है दोस्तों, आज मैंने
छुट्टी ले ली किचन से। सानू बनाएगी डिनर आज। मैंने पालक उबाल ही दिया था, आपने देखा था। सानू बनाएगी सोयाबीन पालक और चावल उबालेगी थोड़े से। तो फिर हम सोयाबीन पालक और चावल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। और पतिदेव जाएंगे आज पार्टी में, आज उनकी दोस्तों की पार्टी है, वो डिनर पार्टी में जा रहे हैं। तो बस मेरी छुट्टी है। वैसे मेरी छुट्टी किचन से है, लेकिन मुझे व्लॉग एडिट करना है। मेरे पास 2 और आज ये जो व्लॉग चल रहा है वो 3। आज के दिन में मुझे 3 व्लॉग एडिट करना है। आप सोचो, व्लॉग एडिट करना मतलब भाई साहब, कसम से 3 व्लॉग मुझे एडिट करने हैं। तीनों व्लॉग में से मुझे थंबनेल निकालना है, मुझे वो क्या बोलते हैं टाइटल शो करना है, मुझे सब कुछ करना है, मोबाइल खाली करना है। तो काम बहुत, ये वाला काम ज़्यादा है। मुझे फिजिकल काम की बजाय मेंटल काम मुझे ज़्यादा करना है, जिसमें मेरा दिमाग लगाना है मुझे। तो बस ये करना है। और हाँ, एक चीज़ आई है हमारे घर पे जो कि बहुत दिन पहले पतिदेव ने ऑर्डर कर दी थी। सानू बहुत दिन से कह रही थी पापा मुझे मंगवा दो प्लीज़, मुझे मंगवा दो। हालांकि हमारे घर में उसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन एक्चुअली घर में ना जगह नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। कोई भी चीज़ मंगाने से पहले ना सोचना पड़ता है, यार इसको कहाँ सेट करूँगी। अभी आ तो गई, लेकिन मुझे इसको देखना पड़ेगा मैं इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि घर है ना भर चुका है बोर। मेरा किचन भी पूरा भर चुका है। ऊपर से किचन की जो ड्रॉर्स है ना वो खराब हो चुकी है। तो 2 ड्रॉर को इकट्ठा करके हमने टेप लगा रखी है, उसको खोलते हैं तो टेप हटानी पड़ती है। तो उस ड्रॉर का सामान भी आता मैंने बाहर निकाल रखा है, ताकि ड्रॉर के ऊपर वजन ना आए। तो दिक्कत बहुत हो रही है, लेकिन हाँ दिखाती हूँ मैंने कि हमने क्या मंगवाया है। सानू इतने दिन से पीछे पड़ी थी, प्लीज़ मुझे मंगवा दो, मुझे चाहिए। ये सानू की डिमांड पे आई है जो चीज़ आई है, वरना तो हम तो एक बार फिर कर देते कि छोड़ो यार जगह नहीं है, छोड़ो फालतू क्यों मंगवाना, जगह नहीं है। लेकिन अब मंगवानी पड़ी। हालांकि सानू तो थोड़े दिन यूज़ करेगी, सानू तो चली जाएगी, हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन ठीक है, एक घर में एक चीज़ ही आई है। आजकल वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हर किसी को देखो वही मंगवा रहा है, या उसमें कोई ना कोई देखो। ओह माय गॉड, मेरी गाउन घिस गई यार। मैं पहनती हूँ, स्वाद है, बहुत फटी तो नहीं है, पर यहाँ से ना घिस गई। यहाँ से होता ना, यहाँ से घिस गई है। पर मेरे है ना, कोई भी कपड़ा है ना धो लो, उसके बाद भी है ना परफ्यूम की खुशबू रहती है। मतलब मैं इतना परफ्यूम लगाती हूँ, मैं बहुत परफ्यूम लगाती है। सानू बोलती है मम्मी आप दिन में 3 बार परफ्यूम लगाते हो। मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ तब परफ्यूम लगाती हूँ, फिर मैं दोपहर में परफ्यूम लगाती हूँ, फिर मैं इस टाइम परफ्यूम लगाती हूँ, मैं रात को सोती हूँ जब परफ्यूम लगाती हूँ। मुझे परफ्यूम का इतना शौक है, इतना शौक है। अगर मुझे कोई गिफ्ट करना चाहता है ना, तो मुझे परफ्यूम गिफ्ट करो। या तो परफ्यूम गिफ्ट करो, या काजल, या फिर लाइनर, या फिर लिपस्टिक। पर कंपनी की होनी चाहिए, लोकल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों को बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ गिफ्ट कर सकते हो, अच्छे अच्छे परफ्यूम। मुझे परफ्यूम बहुत ही पसंद है। मतलब दिन में लोग 3 बार खाना खाते हैं, मैं 4 बार परफ्यूम लगाती हूँ, इतना पसंद है मुझे। और जो हम लोग है ना परफ्यूम लेके आते हैं ना, मुंबई जाते हैं तो बनवा के लेके आते हैं, वो सारे खत्म हो गए। थोड़े दिन पहले पति बोले थे इस बार मुंबई जाएंगे ना हम परफ्यूम नहीं बनवाएंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन बनवाने पड़ेंगे क्योंकि खत्म हो गए। 4 परफ्यूम बचे हैं, और हम लोग जाएंगे मुंबई जून के एंड में। चलो चलते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं सानू की किचन में, और आपको दिखाते हैं कि हम क्या लाए हैं। लाए नहीं, ऑनलाइन मंगाया है। ओ मम्मा, मेरे घुटने में लचका आ गया दोस्तों। मैं ना ऐसे नीचे वो बैठते हैं ना, ऐसे 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 इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसे बैठने की मैं कोशिश करी थी। बोलते हैं ऐसे बैठते हैं ना तो अच्छा रहता है आपकी कमर के लिए, आपकी थाई के लिए, पेट के लिए। तो लचका आ गया, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। मैं क्या हेल्प करूं तेरी, बता दे। फिर मैं ब्लॉग एडिट करने लग जाऊंगी। चावल का जो भी करना है वो कर दो। चावल निकाल दूं, प्याज हरी मिर्ची चॉपर में काट दूं, टमाटर भी चाहिए। हाँ सब काट दूंगी। टमाटर मुझे प्यूरी चाहिए, पर ठीक है तो उसमें भी नहीं उसमें हो जाएगा, अच्छे पक जाएगा। हमेशा मैं जो पालक पनीर बनाती हूँ ना चॉपर में ही करती हूँ। ब्लॉग एडिट करना है। बाउल खाली, इसमें चावल भी दो दूं। इसके लिए कोई बाउल दिया। वाह, तो मैं ये देख चावल ले कितने लो अभी तो थोड़े बस, आपको पता है चावल। हाँ बहुत है, क्योंकि ना जब हम सिर्फ चावल खाते हैं ना, ओनली चावल, तो मैं ये कटोरी भर के बनाती हूँ, तो याद है बस। ये अपने काम में जरूर लगाएगी। ठीक है, भिगो, अभी भिगो दो, हाँ, इसमें भिगो दो इसमें कर देना, हैं? इसमें बनाना हाँ चावल। पर धो के भिगो देती हूँ ना। ठीक है,
जी मैं सोच रही थी कि सानू खाना बना रही है तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, लेकिन झुंझा काम, फली साफ करनी है और फली लाई हुई पड़ी है। कल सुबह बनाऊंगी फली काचरा, तो फली साफ करूंगी, उसके बाद ब्लॉग एडिट करूंगी। सच में ना मेरे सासू जी आते हैं ना, जब मेरे को इतना आराम देता है, वो मेरी इतनी हरी सब्जियां साफ करना, लहसुन छीलना, ऐसे छोटे मोटे काम कर देते। सच में घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, वहाँ मेड़ता में ना भाभी से आके कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें वो कर देते हैं कि तेरे फली साफ कर दूँ, तेरे चंदलिया साफ कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। अब ये काम मेरे को करना पड़ेगा सच में। एक तो फटाफट फली साफ करते हैं, सानू जब तक खाना बना लेगी, फिर खाना खाएंगे। पर बस वही है कि सारी तैयारी मैंने कर दी तो वो फटाफट कर लेगी। अब चावल उबालने के लिए रख दिए हैं, चावल उबल जाएंगे। रात की 12 बजे। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, एसी ना हो ना तो आदमी हालत ख़राब हो जाए। हमारा घर जो ऊपर का है ना इतना जलता है ना, एसी है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता, वरना कूलर में तो तौबा तौबा तौबा। आप लोग बताना, आप लोगों के ये काम कौन करता है? आप खुद करते हो या आपके सासू जी या कोई बड़े बूढ़े हैं जो आपकी ये हेल्प कर देते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो मैं ही करती हूँ, वैसे सानू करती थी पहले, अब सानू भी बोर होगी। बोले मम्मी मेरे को बोर लगता है। पहले पहले मुझे कहती मम्मी मैं शाम को बोर हो जाती, मेरे को काम दे दिया करो। अब बोलती मुझसे नहीं होता, अब नहीं करती वो। चलिए जी, इधर से देख के तो आप समझ ही गए कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। बहुत दिन से था एयर फ्रायर लेना है, एयर फ्रायर लेना है। तो इसमें क्या ऑयल फ्री खाना बन सकता है, मतलब कुछ भी आप पकोड़े बना सकते हो, समोसे बना सकते हो, कचौरी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जिसमें आपको तेल की ज़रूरत नहीं होती, कबाब, कटलेट, सब कुछ। तो ये बहुत ही सुंदर है, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। इतना सुंदर है, एक तो ब्लैक कलर है, ऊपर से इसमें ये गोल्डन है, इतना सुंदर लग रहा है। ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। तो ये यहाँ से, वैसे तो आप लोगों को पता ही है मैं आपको पूरा क्या दिखा रही हूँ, बस हाँ यूँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हमारे घर में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ आता है, हमेशा आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इस तरीके से है। इसके अंदर जो भी आपको कुक करना है वो इसके अंदर रखो और इसमें फिट कर दो। तो जब भी कुछ बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसका मुझे डिज़ाइन इतना सुंदर लगा, और छोटा सा है, प्यारा सा, कहीं पे भी रख दो। मैं इसको बाहर तो नहीं रखूंगी, जैसे मतलब कुछ भी बना लिया उसके बाद पहुंच के साफ करके इसको वापस बॉक्स में रख के, ये बॉक्स कहाँ रखूंगी वो मुझे जगह सोचनी है। अभी तो 2-4 दिन ये इधर उधर पड़ा रहेगा, फिर इसके लिए सही जगह सेट करूंगी। लेकिन है बहुत सुंदर, देखो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है इसमें और भी ऑप्शन आते होंगे कलर के, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर हमारे घर पे आए ना तो ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन आए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है, पास से भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है नज़दीक से इसका लुक। मेरे पास जो चॉपर है ना लाइफ लॉन्ग का, उसी कंपनी का ये है चॉपर। अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और ये इसके टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। और ये है इसका, जिसमें आप कुक कर सकते हो। मुझे लगता है बटर पेपर मंगवाना पड़ेगा कुछ भी कुक करने के लिए। और इसके साथ एक बुक आई है, वो पढ़नी पड़ेगी कि ये हटता है कि नहीं हटता। हटता तो है शायद, क्योंकि है ना कैसे ये यूज़ करना है वो भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, बहुत जल्दी कुछ बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत एक्साइटेड है सानू, तो बहुत ज़्यादा खुश है। एयर फ्रायर आ गया, एयर फ्रायर आ गया। तो बस खाना बन चुका है, खाना खाते हैं और भूख लग गई है। आओ। और ये है कितने का वो देखो। वैसे हमने पैसों से नहीं मंगवाया, हम जो शॉपिंग करते हैं ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कार्ड के जो पॉइंट बनते हैं ना उस पॉइंट से हमने ये मंगवाया है। वैसे है ये कितने का, ये आया है वैसे 8,000 का, लेकिन हमारे फ्री आया है क्योंकि हम ना कार्ड से ना शॉपिंग मतलब करते हैं, उसके बाद जो पॉइंट बनते हैं ना उससे बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है। पहले लाइफ लॉन्ग की हमने मिक्सी मंगवाई थी, जो कि सानू के पास मुंबई भेज दी थी हमने, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाई।
मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक कुकर मंगवाया था एक बार, क्या था, वुमेन्स डे था, जो मेरे पति ने कुकर मंगवा के दिया था मुझे। वुमेन्स डे था या कुछ था, एनिवर्सरी थी या कुछ तो था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तब स्टील का कुकर मंगवाया था हमने ऑनलाइन कार्ड के पॉइंट से। तो चलो इसको रखते हैं जगह पे, लाइट करते हैं। चलिए जी, खाना बन चुका है, सब्जी तैयार है, चावल तैयार है, बस हम लोग खाएंगे खाना और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद आता होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे दोनों चैनल को, नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली। और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर करना, हार्ट दे देना, लाइक कर देना, नाइस व्लॉग लिख देना, कुछ भी लिखना पर लिखना जरूर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।